नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी का एडमिट कार्ड शुरू हो गया है डाउनलोड करना, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी इंडियन नेवी के वेबसाइट पे चालू हो चुका है, जिसका आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सर्वर डाउन की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारा चीज आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी एडमिट कार्ड आया है, सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 1-2 घंटे बाद ये सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके वेबसाइट पे और एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप लोग का जो प्रश्न था निगेटिव मार्किंग का, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इसमें प्रश्न कितने आएंगे, कितना टाइम आपको मिलेगा, और एग्जाम हॉल में जब एग्जाम देना शुरू कीजिएगा उस समय आप किस तरह से अपना स्ट्रेटेजी बनाइएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में कुछ टिप्स बताएंगे, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपके लिए मैं वीडियो ला रहा हूं, तो आपका सपोर्ट बेहद जरूरी है। इसके अलावा इजी वे कोचिंग में नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो पता कर लीजिए, क्योंकि बहाली की कमी नहीं है। हर बार, हर साल, हर महीने, हर सप्ताह बहाली आ रही है। बस कमी एक है कि आप खुद से तैयारी करने के लिए तैयार हो जाइए कि आपको सरकारी नौकरी लेना है। आईटीआई करने के बाद बैठना नहीं है, नौकरी लेना है। तो अगर आप मेरा सपोर्ट चाहते हैं तो इजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते हैं। इंडियन नेवी के वेबसाइट से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें सारा डिटेल्स दिया गया है कि एग्जाम के समय कौन कौन से सावधानी बरतना है, एग्जाम में निगेटिव मार्किंग में होगा या नहीं होगा, कितना समय, कितना टाइम मिलेगा, ये सारा चीज इसमें दिया गया है, जो आपको मैं बताता हूं। आप लोगों को पता होगा इंडियन नेवी का जो एग्जाम होगा वो 4 भागों में रहेगा। प्रश्न का जो प्रारूप है उसके अनुसार ये 4 भागों में डिसाइड कर सकते हैं। पहला जो भाग रहेगा जिसमें हम रीजनिंग बोल सकते हैं, सामान्य बुद्धि और तार्किक प्रश्न रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा या रीजनिंग कह सकते हैं। इसकी प्रश्नों की कुल संख्या 25 रहेगा, और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे। इसकी क्वेश्चन की भी संख्या 25 रहेगा, और ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न पत्र रहेंगे। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी रहेगा, अंग्रेजी के प्रश्न रहेंगे, इंग्लिश के प्रश्न रहेंगे, जिसके प्रश्नों की संख्या 25 रहेगी, और इसका लैंग्वेज केवल इंग्लिश में रहेगा। इसके बाद सामान्य जागरूकता है, मतलब जनरल साइंस है, जनरल साइंस के प्रश्नों की संख्या 25 रहेगा, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में इसके प्रश्नों का लैंग्वेज रहेगा। और टोटल प्रश्नों की बात करें तो 100 प्रश्न रहेंगे, टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, और 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 100 प्रश्न रहेंगे और 90 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है। इसके अलावा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बार में एक ही प्रश्न आएगा, मतलब एक साथ सारे प्रश्न नहीं आएंगे, एक बार में एक ही प्रश्न आएगा। उसको आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं, मतलब पीछे वाले प्रश्न में भी जा सकते हैं, आगे वाला भी जा सकते हैं। जब इसका मॉक टेस्ट का आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसमें सारा फंक्शन आपको पता चल जाएगा। तो मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बार में केवल एक ही प्रश्न आएंगे, ऐसा इसमें लिखा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, सारे प्रश्न के लिए 4 विकल्प रहेगा, जिसमें एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प का चुनाव करने पे आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, सही विकल्प का चुनाव करने पर आपको 1 नंबर दे दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यहां पे लिखा गया है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला है, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। खुश हो जाइए, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अब हम बताते हैं कि एग्जाम के दौरान आपको किस तरह से सावधानी बरतना होगा, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर एग्जाम के समय सही से सोचकर या सही प्लानिंग के साथ नहीं कीजिएगा तो बहुत सारे प्रश्न आते हुए छूट जाएंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे एग्जाम हॉल में कि आपको वो सारे प्रश्न को तेजी से लगा देना जो आपको आंसर पता हो, कंफर्म पता हो, 100% पता है। उन सारे प्रश्नों को पहला फेज में आप टिक आउट करते चले जाएंगे, क्योंकि जो प्रश्न आपको आ रहा होगा उसमें टाइम नहीं लगने वाला है, जल्दी सोल्व हो जाता है। तो उसको पहले फेज में कंप्लीट कर लेंगे। पहले फेज में जैसे आप प्रश्नों को हल कर रहे होंगे, जिसमें कुछ टाइम लगेगा, उसको मार्क रिव्यू में डाल देंगे। मतलब एक बार सारे प्रश्नों को देखने के बाद दोबारा से मार्क रिव्यू जो क्वेश्चंस किए होंगे कि इस पे दोबारा से आकर आपको प्रश्न पत्र को हल करना है, उसको सेकंड टाइम में आप आकर उसके सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद सेकंड टाइम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है प्रश्नों पर, जो सोल्व हो रहा है थोड़ा बहुत टाइम देने पे तो कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते जाइए। इसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो थर्ड फेज में आप
संभावित जो प्रश्न होगा जिसको आप करने का प्रयास कर सकते हैं, हो सकता है उसका आंसर आ जाए, उसको आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। किसी भी तरह से टाइम को खराब नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके जो प्रश्न आ रहे हैं उसको टिक आउट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। बीच में बहुत सारे प्रश्न आएंगे जो आपको पता नहीं होगा, जो प्रश्न आपको पता नहीं होगा उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, छूना नहीं है। पहले फेज में पहले जो आ रहा है इसको कंप्लीट कर लीजिए, सेकंड फेज में मार्क रिव्यू वाले क्वेश्चन को करना है और थर्ड फेज में संभावित प्रश्नों का आंसर करने का प्रयास करना है। इसके बाद सबसे अंतिम सवाल, लास्ट का 10 मिनट सेव करके रखिएगा, 5 से 10 मिनट का टाइम रखिएगा बचाकर, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, लास्ट का 5 से 10 मिनट बचा के रखना है और ये 5 से 10 मिनट में आपको टिक आउट सारे प्रश्नों को कर देना है। अब आप ऐसे टिक आउट कीजिएगा, मान लीजिए बी करें तो टोटल बी बचा हुआ कर दीजिएगा, डी करें टोटल डी कर दीजिएगा। उससे क्या फायदा होगा कि बहुत सारे प्रश्न जिसका आंसर डी होगा वो सही हो सकता है, नहीं तो आप अपने अनुसार जो आपको लगता है कि ये संभावित आंसर सही हो सकता है टिक आउट कर सकते हैं। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है और जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो प्रश्नों को छोड़ के आने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप सारे प्रश्नों को टिक आउट लास्ट में कर देंगे, उससे फायदा ये मिलेगा कि हो सकता है कोई प्रश्न सही हो जाए और आपको नंबर मिल जाए और इसका बेनिफिट मेरिट लिस्ट में मिल सकता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और आप सभी को, जितने भी इंडियन नेवी के एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी छात्रों को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग इस बार रिजल्ट लेकर आइए, मेरिट लिस्ट में नाम ऐड करा कर आइए और अपना जीवन को सफल बनाइए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर सफल होंगे और लाइफ में बहुत दूर तक जाएंगे और कभी मुलाकात होती है तो अवश्य हम लोग मिलेंगे, या आपको लगता है कि हमसे मिलना चाहिए, आपको मिलने का ऐसा कोई इच्छा होगा तो आप हमारे कोचिंग सेंटर आ सकते हैं, ऑफिस में मिल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।